रोहित और सुहाना में बहुत गहरा प्यार था। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी अभी भी अधूरी सी थी, क्योंकि इनकी अभी तक कोई संतान नहीं थी। लेकिन इन्हें विश्वास था कि ऊपर वाला एक न एक दिन इनकी ज़रूर सुनेगा। दोनों के बीच इतना प्यार था कि ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। बच्चा ना होने की वजह से रोहित के माँ बाप भी सुहाना को कभी कभी ताने मार दिया करते थे, और सुहाना भी उन तानों को चुपचाप से सहन कर लेती थी। लेकिन सुहाना को विश्वास था एक न एक दिन ऊपर वाला ज़रूर सुनेगा। फिर एक दिन जब रोहित ऑफिस से घर आ रहा था, तो उसने सुहाना को बाजार में किसी दूसरे मर्द के साथ देखा। सुहाना और वो व्यक्ति बहुत खुश लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को काफ़ी वक्त से जानते हों। रोहित घर आ गया, और फिर थोड़ी देर बाद सुहाना भी घर आ गई। सुहाना को आते ही रोहित ने उससे पूछा, सुहाना कहाँ गई थी? सुहाना ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं बाजार गई थी, घर का कुछ सामान लाना था। ये सुनकर रोहित को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने सुहाना को कुछ नहीं कहा। उसके बाद रोहित ने सुहाना को कई बार उसी व्यक्ति के साथ रोहित ने अलग अलग जगहों पर देखा, और फिर एक दिन रोहित ने देखा कि वही व्यक्ति सुहाना को घर तक छोड़ने आया था। सुहाना उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। उस व्यक्ति ने सुहाना को घर के बाहर छोड़कर ही वापस चला गया। रोहित का दिल बहुत दुखी हो रहा था, लेकिन सुहाना को खो देने के डर से उसने उससे कुछ नहीं बोला। एक दिन रोहित घर पर ही बैठा था कि तभी सुहाना का मोबाइल फ़ोन बजा। सुहाना बाथरूम में थी, इसलिए रोहित ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो रोहित, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर आ रहा हूँ, कोई ज़रूरी बात करनी है। बस इतना बोलकर उस व्यक्ति ने फ़ोन काट दिया। अब रोहित ये सोचने लगा कि उस व्यक्ति को मेरा नाम कैसे पता चला। रोहित के दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। रोहित को लगा कि शायद ये वही व्यक्ति है जिसके साथ सुहाना अक्सर घूमती है। रोहित को लगा कि शायद सुहाना उससे डाइवोर्स लेना चाहती है, और इसी सिलसिले में बात करने के लिए वो व्यक्ति घर आ रहा है। रोहित बहुत उदास हो गया। वो अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहता था, लेकिन चूँकि सुहाना ने धोखा दिया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रोहित जैसे ही अपनी पत्नी को खोने के डर से घबरा गया, वो वहीं ज़मीन पर गिर गया। इतने में सुहाना भी बाहर आ गई, और उसने रोहित को उठाया और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? रोहित ने गुस्से में सुहाना को धक्का दिया, और वो गिर गई, और उसका सिर पास रखे टेबल पर लगा। सुहाना कोई हरकत नहीं कर रही थी। कांपते हुए हाथों से रोहित ने सुहाना को अपनी बाहों में उठाया और देखा कि उसके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से सुहाना बेहोश हो गई है। तभी रोहित की नज़र सुहाना के हाथों में पकड़े हुए एनवेलप पर गई। उसने एनवेलप खोला तो उसमें लिखा था, माय डियर हस्बैंड, मैं तुम्हें कई दिनों से बताना चाहती थी, लेकिन सोचा कि तुम्हें सरप्राइज़ दूं। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास गई थी, और वो डॉक्टर कोई और नहीं, मेरा वही कज़िन था जो बचपन में फ़ॉरेन चला गया था।
उसी ने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया है और अब मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। आज मैंने अपने उस कज़िन को खाने पर बुलाया है। तुम उससे मिलकर बहुत खुश हो जाओगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और रोहित दौड़कर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर सुहाना का वही कज़िन खड़ा था और वो कहता है, हेलो रोहित, मैं नीरज, सुहाना का भाई, कैसे हो तुम? तभी नीरज की नज़र सुहाना पर पड़ती है जो खून से सनी हुई ज़मीन पर पड़ी थी। नीरज फ़ौरन सुहाना को हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ वो कोमा में चली जाती है। सुहाना अपने बच्चे को भी खो देती है। रोहित अपना सिर पकड़कर सुहाना के पैरों के पास बैठा, उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन सुहाना अभी भी कोमा में ही थी। दोस्तों, एक छोटी सी गलतफहमी ने सुहाना और रोहित के रिश्ते में भूचाल ला दिया। ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। गहरे रिश्ते में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपने पार्टनर से बात करें। खामियां हम सब में होती हैं, लेकिन अपने पार्टनर पर इल्ज़ाम लगाने से पहले उसको अच्छे से जान लें, समझ लें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि उससे खुलकर बात करें। आप जो देखते हैं या सुनते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो सच हो।